लास्ट है क्वेश्चन है हमारे कंपाउंड प्रोपोर्शन का। मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन की से आपकी पूरी एक्सरसाइज अजबर हो जाएगी। 1440 मैन हैड सफिशेंट फूड फॉर 32 डेज। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी मैन, जब हाउ मेनी की बात आ जाए तो उसके बाद मैन की बात आ रही है, तो हम फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, हाउ मेनी के बाद जब मैन की बात आ रही है, मैन पहले लिख लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि सेम फूड बी सफिशेंट फॉर 40 डेज व्हेन द सेकेंड रेशो इज इंक्रीज्ड। कह रहा है कि 1/2 टाइम्स कर दी जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है ना, मैंने फूड लिखनी है क्योंकि इसके बारे में उसने नहीं बताया। क्या है कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि फूड का आइटम लिख लेता हूँ या फूड लिख लेता हूँ, फूड ही लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डेज़ हैं, डेज़ लिख लेता हूँ मैं। अब देखना है, मैंने पहले लिखा है कि 1440 मैन, तो मैं 1440 यहाँ लिख लेता हूँ। 1440 सफिशेंट फूड फॉर 32 डेज़। एक फूड है, हमें नहीं पता, हम उसको 1 ले लेते हैं। एक फूड है कोई सी, या एक देग है, या एक कोई बड़ा सारा पतीला है। तो अब कह रहा है कि हाउ मेनी मैन, नहीं डेज, यहाँ पे 32 डेज आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी मैन मे लीव। अब यहाँ ये बता रहा है कि हाउ मेनी मैन नहीं, मे लीव, कि इनमें से कितने लोग हैं जो चले जाएं। कि अगर हमारे पास जो आगे की जो फूड है, अगर हम उसको 40 डेज़ के लिए जो है ना देनी हो, क्योंकि यह 32 डेज़ है, यहाँ पे 40 डेज़ यानी 8 डेज़ और हमने उसको फूड देनी है। तो फिर हमें कितने आदमी हैं कि वहाँ से उस मतलब लश्कर से हम कितने आदमी लीव करवाएंगे। तो ये आर्मी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आर्मी की जो है ना एक कह सकते हैं कि कारवां है कि जो बॉर्डर पे गया हुआ है, तो उनको एक फूड दे दी जाती है कि 32 डेज़ की है आपके लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं है। फिर वो इसी टाइप का हम जब देखते हैं कि हाउ मेनी, यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ मेनी मैन लीव के लिए हमें एक्स लिखना है। और यहाँ पर उसने जो इंक्रीज़ करके जो हमारी फूड आइटम बताया था वो है 1/2। तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 1 2 और 3/2 हो जाएगा। ये मैंने 3/2 कर दिया। अब हमारे पास डेज़ जो हैं वो बढ़ा दिए हैं उसने, 40 डेज़ कर दिए, मैंने 40 लिख दिया। अब रिलेशन बनानी है मैंने। देखें, सबसे पहले फूड की रिलेशन इसके साथ बना लेते हैं, मैन के साथ। अगर मेरे पास एक पतीला है, उसमें मैं हर बंदे को एक प्लेट देता हूँ, तो वो 1440 मैन को पूरी हो जाती है। अगर मैं वो कहूँ कि नहीं, वो लोग आगे फिर भी एक प्लेट से नहीं गुजारा होता, इट मीन मुझे 1.5 प्लेट देनी पड़ रही है, तो फिर मुझे क्या करने पड़ेंगे कि ये वाले लोग कम करने पड़ेंगे, क्योंकि खुराक मेरे पास तो उतनी है लेकिन मुझे देनी ज़्यादा करके पड़ रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक प्लेट देने से 1440 मैन पूरे होते हैं, बट अगर 1.5 प्लेट देनी पड़ रही है तो मैन थोड़े पड़ रहे हैं। मैंने ये क्वांटिटी बढ़ाई, ये कम हो गई, तो इसलिए एक एरो ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा एरो नीचे। अब मैं 32 डेज़ की बनाता हूँ 1440 मैन के साथ। 32 डेज़ में 1440 मैन एक खुराक को कह लो कि अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, पूरी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ 1440 मैन के लिए 32 डेज़ के लिए 1440 मैन के लिए एक खुराक पूरी हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि वही खुराक अब तुमने 40 डेज़ तक चलानी है, तो क्या ख्याल है, मुझे कुछ आदमी थोड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम ऐसे जैसे घर में एक अगर हम हांडियाँ पकाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास 5 मेंबर हैं, लेकिन अगर कोई 2 मेहमान और आ जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो खुराक कम करनी पड़ जाती है या फिर हमें मोर लानी पड़ती है। तो सेम ऐसा ही है क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 32 डेज़ के लिए इतने लोगों के लिए खुराक पूरी है, बट अगर 32 की बजाय मैं 40 डेज़ के लिए खुराक पूरी करूं
तो क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ज़्यादा डेज तक लेके चलना है इस काम को, तो फिर मुझे कुछ आदमी वापस भेजने पड़ेंगे या इसमें से कम करने पड़ेंगे, या मैं कहूँगा कि आप मेहरबानी करो आप ना खाओ। तो ये होगा, इसका मतलब ये है कि मैंने ये बढ़ाया तो ये कम हो रहा है, इसकी प्रोपोर्शन भी इसके क्या होगी, इन्वर्स होगी, तो ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, इसका ऑपोजिट एरो जो है वो डाउन को जाएगा। अब देखना है ये बन गई हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टेल है ना इसको आपने एन रखना है और हेड को डी रखना है। तो यहाँ पे मैंने टेल को एन रख दिया, हेड को डी रख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने x ओवर 1440 इज इक्वल टू, ये लिख देंगे 1/3/2, यानी डबल डिवीजन है ये। डबल डिवीजन में ये जो 2 होता है ना ये ऊपर आ जाता होता है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32/40। अब देखें इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा x ओवर 1440 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, या आपको इस तरह नहीं समझ आती तो मैं यूँ लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये मल्टीप्लाई मैं वैसे लिख देता हूँ 32/40। अब देखना ये है कि पहले तो इसे सॉल्व कर लें, 1/1 लिख सकते हैं हम इसे, 1/1 लिख दिया। ये मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं 2 ऊपर ले जाऊँगा, 3 नीचे ले आऊँगा, फिर मैं ये 32/40 लिख दूँगा। यहाँ पर मैं x ओवर 1440, x इज़ इक्वल टू 1/1, इसको आप भले ना लिखें, आप सिर्फ 2/3 लिख दें, क्योंकि 1 2 ज़ा 2 ही होता है, 1 3 ज़ा 3 होता है। 32/40 लिखेंगे, तो ये 1440 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मैंने इसे मल्टीप्लाई करा दिया, 0 से ये 0 मैंने कट भी कर दिया। अब देखना है कि 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे लेफ़्ट हो जाता है यानी रिमाइंडर है, तो मैं 4 6 ज़ा 24 लिख देता हूँ। अब देखें ये 3 पे फिर अगेन कट होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 12 हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 32 ज़ा 64, 64 मल्टीप्लाई 12, 64 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 64 मैंने वैसे लिख दिया, 8 6 7, ये लिखा मैंने x इज़ इक्वल टू 7 6 8 men, यानी इन लोगों के लिए सफिशेंट फूड थी अगर मैं 1.5 प्लेट दे रहा था, और वो भी 40 डेज़ के लिए। तो मुझे अब बताना है कि हाउ मैनी जो लोग हैं, हाउ मैनी मैन मे लीव, यानी हम इनमें से बताएंगे कि कितने लोग थे जो मैंने वापस भेज दिए। तो हमारे पास टोटल मैन तो ये थे, यहाँ पे मैंने मैन लिखने हैं, मैन दैट लेफ्ट द कैंप, जो कैंप को लेफ़्ट कर गए वो कितने थे। मेरे पास टोटल थे 1440, मैं लिखता हूँ 1440, और इसमें मैंने जो सफिशेंट इनके लिए फूड की थी वो 768 थे, जो बच गए थे उनको हमने घर भेज दिया था। देखें 1440 में से हम माइनस कर लेते हैं, 1440 768 जब माइनस किया तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से आप कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 बन गया था, 2 यहाँ पे 3 बच गया, कैरी लेंगे 13 में से 6 कट 7 आ गए, और यहाँ पर हमारे पास फिर 13 बच गए, 13 में से 7 कट किए तो 6 आ गए। हमारे पास 672 ऐसे मैन थे जिनको हमने घर भेज दिया था, तब जाके हमारे पास फूड सफिशेंट हो गई थी। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।